राजस्थान के भागों पर कहीं तो हीट वेव की चेतावनी है, कहीं पर आंधी तूफान की चेतावनी है, कहीं पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की चेतावनी है। यानी कि अलग अलग भागों पर अलग अलग वार्निंग आई हुई है, क्योंकि राजस्थान के तापमान भी लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में नए पश्चिम विक्षोभ का असर भी 11 मई से दिखाई देने वाला है राजस्थान के कई भागों पर, और बारिश आंधी तूफान जो है वो भी आने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अगर दिखलाऊं तो देखिए पश्चिम विक्षोभ आ चुका है, यानी कि एक तरह से आज इसका असर पहाड़ी राज्यों पर दिखाई दे रहा है, कल से राजस्थान के भागों पर दिखाई देगा और हो सकता है कि आज भी देर शाम के समय राजस्थान के कुछ भागों पर, उत्तरी भागों पर आंधी तेज हवाएं चले और कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है दोस्तों देखने को मिल जाए आज रात्रि की, यानी कि 10 मई की देर शाम या रात्रि की मैं बात कर रहा हूँ। 11 मई में भी यहाँ पर संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ जिस वार्निंग की मैं बात कर रहा हूँ आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जो वार्निंग है ये भी जो तूफान की है, देखिए ये तूफान की भी वार्निंग है, बढ़ते हुए तापमानों की भी वार्निंग है, साथ में मेघ गर्जना के साथ बारिश की भी चेतावनी राजस्थान के भागों पर है। तभी मैं आपको बता रहा कि अलग अलग भागों पर चेतावनी जो है वो राजस्थान के भागों पर दे दी गई है। तो आइए देखते हैं कि 11 मई में किन किन भागों पर किस तरह का मौसम रहेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा के भागों पर आंधी तूफान के साथ धूल भरी तेज हवाओं के साथ मेघ गर्ज और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी के भागों पर, जोधपुर, जालोर के भागों पर लगातार तापमान बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो गर्मी है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जिसके कारण यहाँ पर एक तरह से हीट वेव की भी चेतावनी आईएमडी की तरफ से दे दी गई है। और ऐसे वैसी नहीं चेतावनी है, ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है इन भागों पर यहाँ पर। और जो इसके साथ साथ जयपुर, अजमेर, व्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली के भाग है, सिरोही के भाग है, यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब चेतावनी नहीं है तो ये नहीं है कि बारिश होगी, बारिश की भी चेतावनी नहीं है। यही है कि तेज हवाएं इन भागों पर भी पहुंच सकती है, कुछ इलाकों पर, राजस्थान के भागों पर। थोड़ा सा मैं आपको अगर यहाँ पर दिखलाऊं तो ये देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 11 मई की ये वेदर रिपोर्ट है। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और खैरदल, तिजारा के भागों पर आंधी तूफान के साथ मेघ गर्जना और कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। और ये संभावनाएं आज भी है देर शाम रात्रि के समय, कल 11 मई में तो है ही है। इसके साथ साथ जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा के साथ साथ जालोर, जोधपुर के भागों पर भी दोस्तों ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। तापमान लगभग 45-46 डिग्री के आसपास जो है यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके साथ साथ भीलवाड़ा और कोटा, बारा के भागों पर, राजसमंद के भागों पर, यहाँ पर भी जो है बढ़ते हुए तापमानों का ही जिक्र किया गया है कि यहाँ पर भी तापमान बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आंधी तूफान भी आ सकता है कुछ भागों पर, ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं भागों पर आएगा, यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब सर्कुलेशन बनेगा तो यहाँ पर भी हवाएं जो है इन भागों पर काफ़ी तेज पहुँचने की संभावनाएं हैं। तो 11 मई में इस तरह रहेगा। 12 मई में भी ये जो आंधी तूफान की चेतावनी है ये खैरतल, तिजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, झुंझुनू के भागों पर, सीकर के भागों पर दे दी गई है कि यहाँ पर मेघगर्ज के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और कुछ इलाकों पर आंधी तूफानी हवाएं चल सकती हैं। जबकि कोटा, बारा, झालावाड़ के साथ साथ इधर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर के भागों पर और यहाँ तक कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के भागों पर भी लगातार बढ़ते हुए तापमानों की ही चेतावनी है। क्योंकि ये मौसम जो आंधी तूफान और ये आएगा दोस्तों, ये कुछ ही घंटों के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि काफ़ी लंबे समय तक तूफान चलेगा या काफ़ी लंबे समय तक बारिश चलेगी। ये कुछ ही जिलों पर तो कुछ तकरीबन 15 मिनट, आधा घंटे के लिए या कुछ जिलों पर 1 घंटे के लिए, तो ज़्यादा लंबे समय तक ये बारिश वगैरह ना होने के कारण अगले दिन जब वो धूप निकलेगी तो लगातार फिर से तापमान जो है वे काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। इन भागों पर हालांकि कोई चेतावनी नहीं है। 13 मई में भी इन पश्चिमी भागों पर लगातार तापमान बढ़ते हुए की और उत्तरी भागों पर बढ़ते हुए की चेतावनी है। फर्क सिर्फ इतना है कि 12 और 13 मई में इन पश्चिमी भागों पर ऑरेंज अलर्ट है और उत्तरी भागों पर जो है यहाँ पर येलो अलर्ट है। और इन पूर्वी भागों पर भी लगातार तापमान जो है वे बढ़ ही रहे हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ
14 मई में भी लगातार तापमान जो है वह राजस्थान के बढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय तक पश्चिमी विक्षोभ तो आगे बढ़ चुका होगा, उसकी बारिश का तो कोई मतलब वास्ता ही नहीं है। तो लगातार जो हवाएं हैं वे ऊपर से राजस्थान के भागों पर पहुंचेंगी, शुष्क रहेंगी, कुछ उनमें नमीदार हवाएं ऐड होती रहेंगी अरब सागर की। तो लगातार जो है तापमान बढ़ ही रहे हैं राजस्थान के। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की भी दे दूं। देखिए, ये जो सिस्टम है कल दिखा रहा था कि यहाँ पर ही निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जो है ये आगे बढ़ सकता है। अभी भी हालांकि इसके ट्रैक में कुछ फेरबदलाव हो सकते हैं। ये 17 मई की है, ये 18 मई की। देखिए ये यहाँ पर जो है पहुँच रहा है 18-19 मई में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन अभी भी फेरबदलाव इसके ट्रैक में हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आगे बढ़े। और राजस्थान के भागों पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ ही बना रहेगा, तेज हवाएं चलती रहेंगी जो लगातार तापमान को बढ़ाती रहेंगी। और यहाँ पर लगभग 19 मई के आसपास फिर एक और पश्चिम विक्षोभ पहुंच रहा है पहाड़ी राज्यों पर। अब देखने वाली बात ये होगी कि 19 मई को क्या उसके कारण भी कुछ राजस्थान के भागों पर मौसम में फेरबदलाव हो सकता है, या वो भी ऊपर से ही निकलने की उसकी संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान के भागों का मौसम है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।